चलिए, अब एक नया टॉपिक। मैं 2-3 सेंटेंस बोलती हूँ, देखते हैं कौन पहचान सकता है। वैसे तो मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको, उसके बाद मैं आपके लिए क्विज दूंगी। बच्चे मंदिर जा रहे हैं, रामू क्रिकेट खेलता है, मैं किताब पढ़ता हूँ। इसमें वाक्य में अगर आप देखें तो क्या काम हो रहा है? एक वाक्य में खेलना है ना, एक में मंदिर जाना और पढ़ना। तो जब वाक्य में जिस शब्द से किसी कार्य के होने का बोध होता है तो क्या कहलाता है? क्रिया, है ना। तो अब आपको बताना है कि मैं बाजार जा रही हूँ, है ना। मैं बाजार जा रही हूँ, इसमें क्रिया क्या है? इसी के साथ देख लेते हैं, क्रिया के भेद भी होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। तो सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिसमें कर्म दिया होता है, यानी कि सकर्मक यानी कि कर्म के साथ, नेम से ही पता चल रहा है ना। तो सकर्मक मतलब कर्म के साथ, जिसमें यानी कि कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट ऐड हो, है ना। और अकर्मक यानी कि जिसमें कर्म नहीं हो, है ना, जिसमें बिना कर्म की मतलब ना नहीं होना, है ना। जैसे एक शब्द होता है सफल, यानी कि जो सफल हो, और असफल जो सफल ना हो। तो इसी तरीके से सकर्मक अकर्मक। अब जो सकर्मक है होती है उसके भी कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, एक कर्मक द्विकर्मक। तो एक कर्मक क्या होता है? जिसमें एक कर्म दिया होता है। तो एक कर्म क्या होता है कि मैं किताब पढ़ती हूँ, है ना। तो मैंने जो बोला मैं किताब पढ़ती हूँ, तो क्या हो गया हमारा? मैं किताब पढ़ती हूँ हमारा हो गया एक कर्म है उसमें, क्योंकि तो इसलिए वो एक कर्मक क्रिया हो गई। और मैं कहती हूँ वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाती है, तो वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाती है, तो यहाँ पे वह भी के बाद मुझे और अंग्रेजी 2 कर्म आ रहे हैं, तो ये द्विकर्मक। तो इस तरीके से हमें पहचानना है। और जो क्रिया के पास होता है तो वो प्रत्यक्ष कर्म, और जो क्रिया से थोड़ा सा दूर होता है वो अप्रत्यक्ष कर्म, है ना। वैसे अप्रत्यक्ष कर्म ज़्यादातर नॉन लिविंग ही होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, कभी कभी लिविंग भी आ जाते हैं। चलिए, अब आप बताइए, वह मुझे किताब देता है, तो इसमें ये एक कर्मक है या द्विकर्मक? देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब देते हैं। और मैं इसी तरह की आपके साथ इस तरह की कंटेंट साझा करती रहूँगी। आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए, उसके लिए थैंक यू। मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहने के लिए थैंक यू। और मेरे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू। आगे भी मैं आपके लिए इसी तरह का कंटेंट लाती रहूँगी, परीक्षा उपयोगी, जो आपके एग्ज़ाम में काम आए। थैंक यू।